जादुई कढ़ाई। अनीता और मनोज की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। आइए खाना खा लीजिए। हाँ हाँ जरूर, बहुत भूख लगी है। अनीता मनोज को खाना परोसती है। क्या बनाया है खाने में? दाल और रोटी, बस और कुछ नहीं बनाया अलग चटपटा? मुझे तो साधारण खाना ही बनाना आता है। गांव में अलग अलग चीजें नहीं मिलती थी। अरे कोई बात नहीं, मैं ये भी खा लूंगा। तुम भी खाना खा लो। मनोज अनीता को कुछ नहीं कहता, पर अनीता को बहुत दुख होता है कि उसके पति को अलग अलग खाने का शौक है, पर उसे बनाना ही नहीं आता। वो दुखी हो जाती है। वो हर रोज नया नया खाना बनाने की कोशिश करती थी, पर उसे जितना आता उतना ही बना पाती। पर मनोज कभी उसे कुछ नहीं कहता। भिक्षाम देही। आप कौन है बाबा? हम हिमालय पे तपस्या करते हैं, इस गांव से गुजर रहे थे। बहुत भूख लगी है बेटा। आइए बाबा जी, यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। अनीता बाबा जी को उसने जो भी बनाया था बड़े प्यार से खिलाती है, और साधु महाराज भी बहुत खुश हो जाते हैं। बेटी, तुमने एक भूखे को भोजन खिलाया है, हम बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? बाबा जी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस पति के लिए उनके पसंद का खाना बनाना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ। साधु महाराज अपनी शक्ति से जादुई कढ़ाई निकालते हैं और अनीता को दे देते हैं। ये लो बेटी, ये एक जादुई कढ़ाई है। इसे जो भी बनाने को बोलोगी ये बना देगी। अनीता बहुत खुश हो जाती है और बाबा जी को धन्यवाद करती है। आज अनीता सोचती है कि वो अपने पति के पसंद का खाना बनाए। ये जादुई कढ़ाई आज बना दे कुछ नया और खाने में आए बड़ा मजा। जैसे ही अनीता ये कहती है, जादुई कढ़ाई का जादू चल जाता है और उसके सामने अलग अलग जादुई चीजें आ जाती है। अरे वाह अनीता, इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है। मनोज खाने बैठता है। उसके सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे जो उसे बहुत पसंद आ रहे थे। वो इतने दिनों के बाद बहुत खुश था। उसे खुश देख अनीता भी बहुत खुश थी। अनीता रोज रोज उस जादुई कढ़ाई से खाना बनाती और मनोज उसे खा के बहुत खुश हो जाता। एक दिन एक पड़ोसी, क्या बात है अनीता, तुम्हारे घर से रोज अलग अलग भोजन की प्यारी सुगंध आती है, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? अनीता जादुई कढ़ाई के बारे में उसे बताती है। क्या एक दिन के लिए इसे मैं भी ले जाऊं? मैं भी तो देखूं क्या सच में ये काम करती है। हाँ बहन, ले जाओ। कुसुम सोचती है कि अब मैं इस कढ़ाई को कभी वापस नहीं करूंगी, और कढ़ाई लेकर चली जाती है। हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खाके आए बड़ा मजा। कढ़ाई से इस बार बहुत ही सड़ा हुआ खाना निकलता है। कुसुम को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी कढ़ाई से अच्छा खाना नहीं निकलता। कुसुम गुस्से से अनीता के पास आती है, जहाँ वो साधु महाराज को भोजन करा रही थी। अनीता, ये कैसे कढ़ाई है? इसे तो सारा खाना बदबूदार निकलता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जादुई कढ़ाई बना कुछ नया, खाके आए मजा। उनके सामने एकदम स्वादिष्ट खुशबू से भरा खाना आता है। ये सब साधु महाराज सुन रहे थे। ये कढ़ाई आपके मन की भावना से खाना बनाती है। अनीता के मन में अपने पति के लिए प्रेम और सबके लिए दया की भावना है। तुमने ये कढ़ाई अपने स्वार्थ के लिए अनीता से ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में दुष्ट भाव के कारण खाना भी सड़ा हुआ और बदबूदार ही बना। जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो उनके साथ भी बुरा ही होगा। साधु महाराज की बातें सुन कुसुम शर्मिंदा होती है और अनीता से माफी मांगती है। अरे छोड़ो ये बातें, कुछ स्वादिष्ट खाना खाते हैं मिलकर।